हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। किसके बारे में? रतन टाटा जी के बारे में। इनकी लाइफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कब इन्होंने टाटा कंपनी ज्वाइन करी थी, कब चेयरमैन बने थे, कौन कौन सी कंपनीज इन अक्वायर करी थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड कॉन्फर्ड टू विच मूवी ऑन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। 70th एडिशन का नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ है, तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम मूवी को। किसको? अट्टम को। किसको मिला है बेस्ट फीचर फिल्म? अट्टम को। तो 70th एडिशन का जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? एक तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। और यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए हैं ना, वो अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 के। अब ये जो सेरेमनी हुई है, ये कब हो रही है? 2024 के अंदर हो रही है। लेकिन इसमें जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं 2022 के, राइट। 2022 के अवार्ड जो 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो लीजेंडरी एक्टर है हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। तो यही जो सेरेमनी थी, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी थी, तो इसी सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड ये मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है। किसकी है ये? अनंत एकादशी की ये फिल्म है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा की परफॉर्मेंस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, तो ये मिला है दो लोगों को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो एक्ट्रेस को मिला है। कौन कौन सी है? एक तो है नित्या मेनन और दूसरी है मानसी पारेख। नित्या मेनन और मानसी पारेख, इन दो को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन अ लीडिंग रोल। नित्या मेनन को मिला है तमिल फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए, राइट। और मानसी पारेख को मिला है गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए, राइट। तो दो एक्ट्रेस को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। नेक्स्ट है हमसफर पॉलिसी। हमसफर पॉलिसी, तो ये जो पॉलिसी है, ये किसने लॉन्च करी है? हमसफर पॉलिसी। हमसफर पॉलिसी जो है, ये लॉन्च करी गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें क्या है? इसमें है कि जैसे हम किसी भी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हो, तो कई बार क्या होता है कि हाईवे पे दूर दूर तक कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता। तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे भूख लग रही है, साथ में कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो बच्चे को कुछ टाइम के लिए हमें रोकना है, कहीं पे कुछ टाइम के लिए बैठना है, कुछ खाना पीना है, या कुछ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, वॉशरूम के फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए ये हमसफर पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी गई है। किसने करी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि अब से जो पेट्रोल पंप्स होंगे, तो उन पेट्रोल पंप से ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो सारी की सारी अवेलेबल करवाई जाएगी। अब वहां पे जो भी, जैसे एक छोटा सा फूड कोर्ट खोला जाएगा, साथ में मेडिकल का भी एक छोटी सी फैसिलिटी वहां पे लाई जाएगी। बच्चों के लिए थोड़ा सा एरिया बनाया जाएगा, जहाँ पे बच्चे कुछ टाइम के लिए अपना खेल सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशरूम, आपको हाइजीनिक वहां पे वॉशरूम प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो कुछ जो बेसिक फैसिलिटी एक जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसको चाहिए होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट। नेक्स्ट है द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस। मेस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड एट। मेस ऑब्जर्वेटरी जो है, ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई है। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? जो मेस ऑब्जर्वेटरी है, इसमें क्या है? इसमें टेलीस्कोप्स होंगे,
जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये ऑब्जर्वेटरी है जो कि कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है, लद्दाख के अंदर। कहाँ पे, लद्दाख, हानले में, हानले लद्दाख के अंदर ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो इनॉग्रेट करी गई है। तो इसको इनॉग्रेट किया है हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी है डॉक्टर अजीत कुमार महांती जी, उन्होंने इनको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, हानले लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो इसको फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई कंट्री वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होस्ट कर रही है तो वो कौन सी है? इंडिया। तो फर्स्ट टाइम ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये असेंबली हो रही है, राइट। तो ये जो असेंबली है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है और ये कब से कब तक होगी? 14 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक ये चलेगी। और फर्स्ट टाइम ये इवेंट जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर हो रहा है। इंडिया के अंदर भी फर्स्ट टाइम हो रहा है और एशिया पैसिफिक रीजन में भी ये फर्स्ट टाइम इवेंट कंडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, हु बिकम्स द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि जो एयर स्टाफ है उसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो एयर स्टाफ के जो नए चीफ बने थे वो जो पहले एयर स्टाफ के वाइस चीफ थे उन्हीं की प्रमोशन हुई, वो चीफ बन गए। कौन बने हैं एयर स्टाफ के चीफ? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो थे ये पहले वाइस चीफ थे, अब ये चीफ बन चुके हैं। अब ये कौन है एयर स्टाफ के? एयर स्टाफ के ये चीफ है। तो ये तो बन गए एयर स्टाफ के चीफ। अब जो वाइस चीफ की पोस्ट थी वो खाली हो गई थी, तो अभी रिसेंटली वाइस चीफ भी अपॉइंट हो चुके हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? एसपी धारकर। एसपी धारकर बने हैं नए वाइस चीफ एयर स्टाफ के। नेक्स्ट है, अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। अभी रिसेंटली दो कंट्रीज के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, एक है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। अजीत विनायक गुप्ते, अजीत विनायक गुप्ते जो है ये बने हैं जर्मनी के एम्बेसडर, राइट। ये जर्मनी, ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे जर्मनी में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस से रिलेटेड है। संजीव कुमार सिंगला, ये जो संजीव कुमार सिंगला है ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर रहेंगे फ्रांस के लिए, राइट। नेक्स्ट है, नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम इज फॉर। नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम, तो नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 2025 जो है वो अनाउंस कर दी गई है। 2025 की, 2024 की जो थी ना वो भी हमने पढ़ी थी, तो 2025 की अनाउंस हो चुकी है, न्यूज में है तो पता होना चाहिए। नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम ये किसके लिए होती है? ये पेंशनर्स के लिए होती है, जो रिटायर्ड होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें अपना अनुभव शेयर किया जाता है। अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस। तो जो पेंशनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो पेंशनर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हर साल ये नेशनल अनुभव अवार्ड जो है दिए जाते हैं। तो जो भी पेंशनर्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो जब ये सेरेमनी होती है तो उस टाइम पे 5 अनुभव अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। 5 अनुभव अवार्ड्स दिए जाते हैं, अनुभव अवार्ड्स 5 दिए जाते हैं और 10 लोगों को जूरी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, राइट। तो जितने भी जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो पेंशनर्स है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसके बाद जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज होती है वो उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ती है और जिनका भी एक्सपीरियंस उनको बेस्ट लगता है तो उनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है अनुभव अवार्ड के लिए और 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जूरी सर्टिफिकेट्स के लिए। तो 2025 के लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दी गई है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या पेंशनर्स होते हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो वो अपना अनुभव सबमिट करते हैं, अनुभव राइट अप सबमिट करते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस रहा होता है किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जहाँ पे उन्होंने जॉब करी है, तो वो अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, अपना अनुभव रिटर्न में शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो इनके राइट अप्स होते हैं, जो अनुभव ये शेयर करते हैं, उनको प्रॉपरली असेस किया जाता है बाय द कंसर्न्ड
मिनिस्ट्रीज जहाँ पे उन्होंने काम किया है, जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है वो उनके राइटअप्स को असेस करती है और लास्ट फाइनली जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनमें से 5 लोगों को अनुभव अवार्ड दिया जाता है और 10 लोगों को जूरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। 31 मार्च तक अब इनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। 31 मार्च 2025 तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो तो शेयर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इस साल अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। वो भी अपने राइट्स अप सबमिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है विकास सप्ताह। विकास का सप्ताह जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है? तो विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। तो विकास सप्ताह जो है इसको ऑब्जर्व किया है गुजरात स्टेट में। कौन सी स्टेट ने? गुजरात स्टेट ने। कब से कब तक होता है ये होता है 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होता है विकास सप्ताह, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इसी साल ऑब्जर्व किया गया है किसी स्टेट के अंदर विकास सप्ताह। तो ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर 2001 में वहां पे जो मोदी जी हैं वो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे। तो उसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर काफी अच्छे से चल रहा है। गुजरात में भी उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स करी है, इसीलिए गुजरात में डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये विकास सप्ताह ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम 7 अक्टूबर to 15 अक्टूबर, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज पद्माजा नायडू हिमालयन जू लोकेटेड? पद्माजा नायडू हिमालयन जू ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में है ये पद्माजा नायडू हिमालयन जू। तो यहाँ पे जो रेड पांडा प्रोग्राम है दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन जू का, इसको सिलेक्ट कर लिया गया है एज ए फाइनलिस्ट फॉर वाजा कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। वाजा कंजर्वेशन अवार्ड के लिए जो रेड पांडा प्रोग्राम है पद्माजा नायडू हिमालयन जू का, उसको सिलेक्ट किया गया है। वाजा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। वाजा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। तो 79th एडिशन की वाजा एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नवंबर के अंदर। नवंबर कब होगी? 7 नवंबर को होगी। तो वहां पे इस जू को सिलेक्ट किया गया है, राइट। तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में तारंगो जू सिडनी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, जू का नाम इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो जू है पर्टिकुलर कहाँ पे है और कौन से अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर हु रिसेंटली अनाउंसेस रिटायरमेंट इज अ फेमस। दीपा कर्माकर जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये जिम्नास्ट थी। कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड थी? जिम्नास्ट से। नेक्स्ट है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, तो ये कौन सी कंट्री में हुई है? पेरू के अंदर हुई है, पेरू लीमा में। पेरू लीमा में ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। तो इंडिया इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है। इंडिया इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है। हमने टोटल 24 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है, राइट। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। लास्ट में हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा अडवाइन ऑफ इंडस्ट्री के जाने माने इंसान थे रतन टाटा, जिनकी डेथ हो चुकी है। सबको पता है, न्यूज में देखा है। तो जो बेसिक चीजें हैं न्यूज में चल रही है वो तो सबको पता है, लेकिन इनकी लाइफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनका जन्म कब हुआ, कब इन्होंने टाटा कंपनी ज्वाइन करी थी, कहाँ से ये पढ़े हैं, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो इनका जन्म होता है 28 दिसंबर 1937 में। कब इनका जन्म होता है? 1937 के अंदर, 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे में। इनके फादर का नाम क्या था? नवल टाटा, और मदर का नाम था सुनी टाटा, राइट। तो इनके जो फादर थे ना नवल टाटा, ये अडॉप्टेड सन थे, राइट। इनके फादर जो थे नवल टाटा वो अडॉप्टेड सन थे और इनकी मदर है सुनी टाटा। अब इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी? इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। आर्किटेक्चर में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी और ग्रेजुएशन करने के बाद 1962 में इंडिया में आकर इन्होंने
टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा। तो 1937 में बर्थ होता है और 1962 के अंदर ये टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो याद रखने हैं। 37 में बर्थ है, बर्थ ईयर है, और 62 में इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? जमशेदजी टाटा। 1991 के अंदर ये बन गए थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन। 1991 में ये बने थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया अपने कैरियर में। बहुत सारी जो इंडिया की कंपनीज भी है और इंटरनेशनल कंपनीज को भी इन्होंने एक्वायर किया। तो एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने टाटा टेली सर्विसेज सेटअप करी थी 1996 में। 1996 में टाटा टेली सर्विसेज सेटअप करी थी और उसके बाद टीसीएस को इन्होंने एक्वायर करा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2004 के अंदर, राइट। इसके अलावा 1998 के अंदर जो इंडिका है ना, इंडिका जो गाड़ी है इंडिया की इंडिजिनस कार है जो इन्होंने ही बनाई थी, राइट। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो। 37 में बर्थ होता है, 62 में ये टाटा ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, 91 में ये चेयरमैन बनते हैं, 98 में आती है टाटा इंडिका जो कि इंडिया की इंडिजिनस कार है। इंटरनेशनल एक्विजिशंस की बात करें तो टेटले टी 2000 में इन्होंने परचेज करी थी, एक्वायर करी थी। बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड 2002 के अंदर एक्वायर करी थी। कोरस स्टील 2007 में, यूके की है ये कोरस स्टील, 2007 के अंदर इन्होंने एक्वायर करी थी। जैगुआर लैंड रोवर ये फोर्ड से इन्होंने एक्वायर करी थी 2008 के अंदर। इसके अलावा 2022 में, जनवरी 2022 में एयर इंडिया जो है ये भी इन्होंने एक्वायर करी थी गवर्नमेंट से, राइट। 2022 के अंदर एयर इंडिया एक्वायर करी थी गवर्नमेंट से। उस टाइम पे काफी न्यूज में भी ये रहे थे। लास्ट में बात करते हैं मेजर अवार्ड्स की। कौन कौन से मेजर अवार्ड्स के साथ इनको सम्मानित किया गया था? 2000 के अंदर पद्म भूषण मिला था, 2008 में पद्म विभूषण मिला था। दोनों अवार्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। 2000 के अंदर पद्म भूषण मिला था और 2008 में पद्म विभूषण मिला था। असम वैभव अवार्ड दिया था असम की गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर। ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये 2023 के अंदर मिला था, उनके जो किंग थे चार्ल्स III उन्होंने दिया था। ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस आईआईटी बॉम्बे से मिला था 2008 के अंदर। ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये 2014 के अंदर मिला था। ऑनररी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर की गवर्नमेंट ने दिया था 2008 के अंदर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है इनकी लाइफ के, right. So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.